24 सितंबर 2025 को लद्दाख में आखिर क्या हुआ था, क्यों डर गए थे सोनम वांगचुक, पूरी कहानी। लद्दाख की शांत वादियां अचानक गोली की आवाज से गूंज उठी। प्रदर्शन, हिंसा, आगजनी, पुलिस फायरिंग और कई लोगों की मौत। यही वो घटना थी जिसे याद करके सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिनों का अनशन खत्म करने का फैसला किया। हाल ही में उन्होंने कहा, मुझे डर था कि दिल्ली में भी कहीं वैसा न हो जाए। अगर मैं अनशन खत्म कर दूं, शांति की अपील करूं, तो शायद स्थिति शांत हो जाए। लेकिन सवाल है, 24 सितंबर 2025 को आखिर हुआ क्या था। दरअसल लद्दाख के लोगों की कई पुरानी मांगे थी। इनमें प्रमुख ये थी, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष सुरक्षा, जमीन और नौकरियों की सुरक्षा, स्थानीय लोगों को अधिकारों की संवैधानिक गारंटी। इन्हीं मांगों को लेकर सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर 2025 को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच हाई पावर कमेटी के जरिए बातचीत चल रही थी। सरकार का कहना था कि कई मांगों पर प्रगति हो चुकी है, जैसे अनुसूचित जनजाति आरक्षण बढ़ाना, महिलाओं को आरक्षण देना और स्थानीय भाषाओं को आधिकारिक मान्यता देना। लेकिन आंदोलन फिर भी जारी रहा। 24 सितंबर की सुबह लेह में हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे गए। इसी दौरान हालात अचानक बिगड़ गए। सरकार के अनुसार प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ धरना स्थल से निकलकर एक राजनीतिक दल के कार्यालय और सरकारी दफ्तर पहुंच गए। आरोप है कि वह आगजनी हुई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस तथा सीआरपीएफ पर हमला किया गया, जिसमें 30 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाने की बात कही। दूसरी तरफ स्थानीय प्रदर्शनकारियों और कई प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप था कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया और गोलीबारी की, जिसमें कई युवाओं की जान गई और दर्जनों लोग घायल हुए। इस घटना ने पूरे लद्दाख में भारी आक्रोश पैदा कर दिया। हिंसा के बाद लेह में कर्फ्यू लगाया गया, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती हुई और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इस घटना के बाद गृह मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया। सरकार ने कहा कि हिंसा भड़काने में सोनम वांगचुक के भाषणों की भूमिका रही और भीड़ ने पहले हमला किया, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और फिर इसके बाद में सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में ले लिया गया। हालांकि मार्च 2026 में सरकार ने उनकी हिरासत वापस लेने का फैसला किया और संवाद जारी रखने की बात कही। अब जब दिल्ली में उनका आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने उसी घटना को याद किया। उनके शब्द थे, कल रात करीब आधी रात को मुझे बताया गया कि मंत्रियों ने लिखित आश्वासन देने पर सहमति जताई है, लेकिन उन्होंने कहा कि फैसला सिर्फ लिखित आश्वासन की वजह से नहीं लिया। उनके मुताबिक दिल्ली में ऐसे हालात बन रहे थे कि बड़े पैमाने पर पुलिस कार्रवाई हो सकती थी। उन्हें 24 सितंबर 2025 की घटना याद आई। उन्होंने कहा, मुझे डर था कि कहीं यहाँ भी वैसा ही न हो जाए। अगर मैं अनशन खत्म कर दूं और शांति की अपील करूं, तो शायद स्थिति शांत हो जाए। यानी उनका कहना है कि आंदोलन खत्म नहीं किया, संभावित हिंसा को रोकने के लिए अनशन समाप्त की। 24 सितंबर 2025 की घटना आज भी लद्दाख की राजनीति का सबसे विवादित अध्याय बनी हुई है। एक तरफ प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन पर गोली चलाई गई, दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि पुलिस ने हिंसक भीड़ के हमले के बाद आत्मरक्षा में कार्रवाई की। लेकिन एक बात साफ है, इसी घटना की याद में सोनम वांगचुक को दिल्ली में अपना अनशन खत्म करने का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। देखना होगा कि सरकार द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन जमीन पर कब और कैसे लागू होते हैं। आपको क्या लगता है कि उन्हें डराया गया या किसी डर की वजह से उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया? कमेंट में हमें जरूर बताएं आपकी राय क्या है इस बारे में। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।